2025 में इतनी वैकेंसीज थी, है जो चल रही हैं वैकेंसी, और 2022 में 857 वैकेंसीज थी। तो जब पिछली बार बच्चे बैठे वो 2 लाख, तो भाई 2,23,206 बच्चे पिछली बार बैठे थे। क्या इस बार का जो 1.5 लाख लगाया ये बच्चों अप्रोक्स है, ये अप्रोक्स है। ये इसलिए हमने ऐसा निकाला कि जो पिछली बार का फॉर्म थे 5 लाख कुछ, जो पिछली टेबल में था 5 लाख कुछ, तो उसमें जो बच्चे बैठे वो करीब 39-40% बैठे थे। तो हमने इस बार हमारे पास फॉर्म्स की संख्या है, फॉर्म्स की संख्या का फिर हमने उतना परसेंट 39% अप्रोक्स निकाला, यानी उससे कम ही परसेंट बच्चे बैठे होंगे। 1.5 लाख से कम ही कम आएगा, जब भी ऑफिशियल डेटा आएगा, अभी ऑफिशियल नहीं आया है, पर 1.5 से कम होगा। तो हम एक बात पर पहुंच पाए कि पिछली बार वैकेंसीज जरूर थी, कम ज्यादा थोड़ी सी, काफी अंतर वैकेंसीज में, लेकिन यहां पर सीट कंपटीशन बहुत अंतर देखने को नहीं मिला। और मैं ये मानता हूं कि होशियार बच्चा तो बैठेगा ही एग्जाम में। अगर ये घटता बढ़ता है बच्चा, अगर कम बैठा है बच्चा, तो वो बच्चा कम होता है जो सिलेक्शन के करीब नहीं होता। तो इस बात से बहुत फर्क नहीं पड़ता कि कंपटीशन पर सीट क्या था। हाँ, इस बात से फर्क पड़ता है पिछली बार कितने लगने थे, इस बार कितने लगने हैं। तो मेरे भाई 20 गुना बच्चा ही पास किया जाएगा फिजिकल के लिए, ध्यान रखना। तो 11,000, पिछली बार भी ये जो बच्चा पास हुआ 16,000 कुछ पास हुआ, इस बार 11,000 प्लस बच्चा पास होगा, 11,000 प्लस बच्चा पास होगा फिजिकल के लिए। पीओ में हमने 16, 20 और 21 को हमें डेटा मिला गूगल फॉर्म में, यानी इन्हीं डेट्स में एग्जाम हुए होंगे। हालांकि ये आपको पता है कि 16 से या 15 से 22 तक चले, 21 तक चले, 23 तक चले, लेकिन इन 3 ही डेट्स में एग्जाम दिखा रहा है जो गूगल फॉर्म का डेटा है आपका, क्योंकि इससे अलग किसी का भी डेट होगी ही नहीं। हाँ, और 21 जन को और 16 जन को थर्ड शिफ्ट में पेपर नहीं दिखा रहा, क्योंकि इसमें डेटा नहीं है बच्चों का। इसका मतलब, और ये 10-10, 15-15 बच्चों का था, तो हम ये मान लेते हैं कि वो फेक ही होगा, बच्चों से गलती हुई होगी। तो भाई हमने इन शिफ्टों के हिसाब से देखा तो कि क्या नॉर्मलाइजेशन बच्चों का बन सकता है। और भाई इस बार ना नॉर्मलाइजेशन आपका शिफ्ट वाइज होगा, है ना, शिफ्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन है, हर शिफ्ट से बराबर बच्चे पास किए जाएंगे, उस टाइप का नॉर्मलाइजेशन है। इक्वी परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन इसको बोलते हैं। जेड स्कोर पहले चलता था, अब ऐसा नहीं है। तो भाई 62.25 एवरेज मार्क्स इस शिफ्ट में थे। आरडब्ल्यू के मॉक में इन बच्चों के 61.101 बनते थे। अब जब हर शिफ्ट से बराबर बच्चे पास किए जाएंगे, तो फिर जाहिर सी बात, इस बात को भी देखा जाता है कि किस शिफ्ट में किसी में होशियार बच्चे तो नहीं बैठ गए सारे। अगर ऐसा हो रहा होगा तो फिर उस शिफ्ट वाले बच्चों को थोड़ा सा नुकसान हो जाता है। तो उस शिफ्ट का एवरेज पेपर हार्ड होने के बाद भी ज्यादा ऊपर चला जाएगा। जाएगा कि नहीं खुद बताओ, अगर किसी शिफ्ट में होशियार बच्चे बैठ जाएं तो उसका एवरेज अप चला जाएगा। तो हमने देखा कि आरडब्ल्यू के मॉक स्कोर से हम ये अंदाजा लगाते हैं एवरेज से। तो हमने देखा आरडब्ल्यू के मॉक स्कोर का एवरेज लगभग सारी शिफ्टों में एक जैसा ही है, 61.92, 62, तो ये लगभग एक जैसा ही हुआ, 61-62 के आसपास ही बन रहा है। लेकिन ये हमारा हैरान कर देने वाला था कि इस शिफ्ट के बच्चों का 71 आरडब्ल्यू के मॉक में स्कोर रहता था एवरेज। तो ऐसा तो है, अब एवरेज ले रहे हैं, अब 800-900 बच्चों पे कैलकुलेशन चल रही है, तो ये गलत भी नहीं बैठ सकती। कोई ज्यादा भर देगा तो कोई कम भी भरेगा, तो वो तो सब सटीक ही आता है, एवरेज यहां से भी पता लग रहा है। पर इससे एक बात पता लग रही है, अगर ये सही है, अगर ये सही भरा है बच्चों ने, तो फिर इस शिफ्ट में काफी होशियार बच्चे बैठे हैं। हो सकता है शिफ्ट सबसे हार्ड हो, लेकिन अब इस शिफ्ट को नुकसान होने जा रहा है। क्योंकि भाई नुकसान कैसे, क्योंकि इसका एवरेज बच्चों ने 63 पॉइंट कुछ पहुंचा दिया, जबकि शिफ्ट हार्ड हो सकती है, क्योंकि इस शिफ्ट में होशियार बच्चे दिखाई दे रहे हैं। तो जब भी इक्वी परसेंटाइल मेथड लगता है तो इस बात का नुकसान होता है। पर ये एकदम प्रमाणित नहीं है, क्योंकि बच्चों ने स्कोर भरे हैं, हो सकता है भाई इधर उधर कर दिए हो, तो मैं इसको प्रमाणित तो नहीं मानता, क्योंकि बच्चों का भरा हुआ स्कोर ले रहे हैं और उसका भी हम एवरेज निकाल रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए इससे बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो फिर हमने देखा कि नॉर्मलाइजेशन में अगर सबको प्लस प्लस ही हो, किसी का घटे नहीं, तो फिर किसी शिफ्ट में ऐसा होता है कि उसका ना बढ़ता है ना घटता है। तो फिर सबसे आसान शिफ्ट 20 जैन की थर्ड शिफ्ट हमें मिली, क्योंकि उसका एवरेज सबसे ज्यादा था उस हिसाब से। और अगर 20 जनवरी की थर्ड शिफ्ट सबसे आसान है, तो बाकी शिफ्टों को नॉर्मलाइजेशन में इतने इतने मार्क्स मिलेंगे। तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं नजर आ रहा, मैक्सिमम 1, 2 या 3 नंबर ही मिल रहे हैं नॉर्मलाइजेशन के। लेकिन इस बार जो एसएससी सीजीएल में हुआ, वहां भी इक्वी परसेंटाइल मेथड था, और भी जिन भी पोस्टों में हुआ है सब में इक्वी परसेंटाइल मेथड लगा है, तो बच्चों के मार्क्स घटे भी हैं। तो एक नॉर्मलाइजेशन ये लग सकता है बढ़ने और घटने वाला। और अगर आपका प्लस माइनस का लगा, तो मैक्सिमम 2 नंबर माइनस हो सकते हैं इस शिफ्ट में। और बाकी शिफ्टों को किसी, इस शिफ्ट में भी माइनस है, -0.74, यानी एक भी पूरा माइनस नहीं है इस शिफ्ट में। मैंने बताया इस शिफ्ट में इस वजह से नुकसान हो सकता है बस। बाकी शिफ्टों में प्लस ही हो रहे हैं, पर एक नंबर भी पूरा किसी को नहीं मिल रहा है। तो यानी पेपर का लेवल लगभग एक जैसा रहा है, इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है। तो बहुत ज्यादा नॉर्मलाइजेशन में अंतर देखने को नहीं मिलेगा एडब्ल्यूटीपीओ में, ये क्लियर है। अब हम देख पा रहे हैं बच्चों कि भाई कितने कितने कैंडिडेट्स पर शिफ्ट में हमें डेटा दिया है, तो उतना ही हमने यहां पर लिखा है।
हालांकि एक बात, जो शिफ्ट सबसे आसान होती है उसकी एक खास बात होती है, उसके सबसे ज्यादा बच्चों का डेटा उसी शिफ्ट में आता है, ये हमने बहुत बार देखा है। अब आप देखो कि हर शिफ्ट, मतलब ये देख सकते हो कि शिफ्ट वाइज भी देख सकते हो कि आपकी शिफ्ट में सब्जेक्ट वाइज बच्चों का कैसा कैसा स्कोर रहा है, ये भी हमने भरवा लिया था, है ना। तो कंप्यूटर भी बच्चे आपकी शिफ्ट में, कंप्यूटर जैसे इस शिफ्ट में बहुत ही आसान है, एवरेज ही बच्चों का 8-9 नंबर आ रहा है, तो इस शिफ्ट का कंप्यूटर आसान हो गया। इस शिफ्ट का कंप्यूटर मुश्किल रहा होगा, 6.61 ही है, यानी 21 जैन की फर्स्ट शिफ्ट का कंप्यूटर बहुत मुश्किल है, तो उसकी कुछ और आसान हो गया होगा। तो इस तरह से उन्होंने मैनेज करने की कोशिश की है पूरे उसको। ठीक है, कोई बच्चा कहे कि सर मेरा तो बहुत ही मुश्किल पेपर था, आप ऐसे कैसे कह रहे हो सकता है कोई सा एक पोर्शन आपकी शिफ्ट, मान लो सबसे आसान भी मैं बता रहा हूं, लेकिन आपकी शिफ्ट में कंप्यूटर भी मुश्किल रहा है, ये भी दिख रहा है औरों से। तो इसलिए आप केवल कंप्यूटर से जज नहीं कर सकते पूरा पेपर, है ना। तो ऐसा जो है, ऐसा मत सोचना कि मैंने आपकी शिफ्ट को आसान बता दिया, ये एवरेज बता रहा है, मैं नहीं, मैं कौन बताने वाला होता हूं। अब आप देखो AWTPO के कितने बच्चों के कितने मार्क्स हैं, कितने से प्लस, जैसे 90 प्लस भी 7 बच्चे हैं। हालांकि हम सबका, क्योंकि उन्होंने प्रूफ भेजा होगा तो उस प्रूफ को भी सबका चेक नहीं किया है हमने, तो देखेंगे कि इतने हैं भी या नहीं है। 85 प्लस ये 17 बच्चों के मार्क्स हमें मिले हैं जो गूगल फॉर्म में भरा है। 80 प्लस 101 बच्चों के मार्क्स मिले हैं। 75 प्लस 405 बच्चों के मार्क्स मिले हैं। तो ये डेटा दिया हुआ है, और इस 405 में 101 भी है। कभी सोचो 405 ये अलग से नहीं, 75 प्लस टोटल जो हमें गूगल फॉर्म मिला है उनमें 75 प्लस बच्चे 405 है टोटल, ये सब भी उसमें शामिल हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही आप देख सकते हैं कितने से कितने प्लस कितने बच्चे पहुंच रहे हैं। 1000 बच्चे हमें मिले हैं 70 प्लस 1050, तो उस तरह का ये डेटा हमें मिला इस गूगल फॉर्म से। तो मैंने सारे आंकड़े पेश कर दिए। ये है हमारा कैटेगरी वाइज एवरेज। हमने देखा किस कैटेगरी में कितने बच्चों पे कैलकुलेशंस की गई हैं, और किस कैटेगरी में जो है एक्स सर्विसमैन का डेटा बहुत कम होता है, तो इसको मैं नेग्लेक्ट करूंगा, तो ये कट ऑफ काफी कम जाएगी, ये काफी कम जाएगी, तो इसको आप ना लें क्योंकि एवरेज दिखा रखा है यहां तो। और भाई 20 गुने बच्चे पास होंगे, अर्थात 11,000 बच्चों को लिया जाएगा। यूआर में 65.94। मैं फिजिकल के लिए कट ऑफ बताऊंगा बच्चों इसके बाद, ये अभी एवरेज बता रहा हूं कि पिछली बार भी हमने एवरेज देखा था तो उससे कुछ ऊपर गई थी कट ऑफ, तो वो उतना अंदाजा हमने इस बार भी लगाया है। तो 65.94, ईडब्ल्यूएस 64.01, ओबीसी 63.51, ये हमारा क्या बन रहा है, एवरेज। ठीक है, ये हमारा ओवरऑल महिला पुरुष यानी मेल फीमेल सबका मिला करके। अब अगर हम बात करें कि भाई फिजिकल के लिए कट ऑफ क्या जा सकती है, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है बच्चों, एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। इसको ये ना सोचें कि भाई ये बिल्कुल ही ओरिजिनल कट ऑफ चली जाएगी, एक्सपेक्टेड है, हम भी प्लस माइनस करके इसलिए रखते हैं। और भाई कितना कितना हम लगा रहे हैं आइडिया, मैंने पिछले गूगल फॉर्म को कैलकुलेट करते हुए लगाया है। मैं ये नहीं कहता कि सटीक बैठेगा, पर मुझे लगता है कि AWTPO में मैं शायद सटीक बैठूंगा, है ना। मैं HCM में इस बात की गारंटी नहीं लूंगा, पर मुझे लगता है कि शायद AWTPO में हमारे यहाँ आंकड़े सही जाएंगे। UR की 69 प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 3 मतलब इससे 3 कम भी जा सकती है, इससे 3 ऊपर भी जा सकती है, और ये फिजिकल के लिए कट ऑफ है 11,000 बच्चों के लिए। EWS की 66 प्लस माइनस 3 है। OBC 67 प्लस माइनस 3 मेल कैंडिडेट्स के लिए है भाई। SC 61 प्लस माइनस 3 और ST 60 प्लस माइनस 3। वहीं मैं अगर देखता हूं कि फिजिकल के लिए फीमेल की कट ऑफ क्या क्या जा सकती है, तो मुझे यह मिला 63 प्लस माइनस 2, EWS 57 प्लस माइनस 2, OBC 58 प्लस माइनस 2, SC 50 प्लस माइनस 2, ST 40 प्लस माइनस 2 के करीब करीब रहेगी। ऐसा मेरे को लगता है AWTPO में कट ऑफ। तो मेरे भाई 2025 में 509 वैकेंसी HCM की, 2022 में 835 थी। 20 गुना बच्चे पास किए जाते हैं, और अगली स्टेज इसमें कई सारी होती हैं। टाइपिंग स्टेज इसमें मुख्य स्टेज होती है, तो बहुत सारे बच्चों को फिजिकल में फेल नहीं, फिजिकल में जो पास होते हैं उन सब अधिकतर बच्चों की टाइपिंग ले ली जाती है, या सभी की ले ली जाती है। तो ये जो कट ऑफ है ये वाली इंपॉर्टेंट होगी बस। तो आप देखो इस बार देखो, पिछली बार वैकेंसी जरूर 835 थी, है ना, लेकिन बच्चे भी 8,76,000 बैठे थे। इस बार वैकेंसी 509 है, बच्चे 3,21,000 बैठे हैं मात्र। पिछली बार 21 लाख फॉर्म थे और 8,76,000 बैठ भी गए थे बच्चे। इस बार फॉर्म ही 9 लाख हैं, 9 लाख फॉर्म है और 3 लाख बच्चे बैठ गए। तो अब देखो, पिछली बार कंपटीशन, इतनी वैकेंसी होने के बावजूद भी कंपटीशन एक सीट के लिए 1049 था। अब 1049 कैसे निकाला, 835 का भाग दे दिया होगा इसमें। तो पिछली बार एक सीट के लिए कंपटीशन 800, भाई 1049, तो इस बार कंपटीशन कम हुआ उस हिसाब से। तो इस बार 631 बच्चे ही हैं एक सीट के लिए। ये पता लगता है ना, HCM में इस बार कंपटीशन पिछली बार के मुकाबले कम है।
आप कहो सर कैसे हो सकता है, वैकेंसी तो पहले से बहुत कम है। तो भाई मैंने वैकेंसी के हिसाब से बताया जो बच्चे बैठे हैं एग्जाम में। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पर शिफ्ट दिखा देता हूँ कि क्या क्या स्कोर आपके रहे हैं और क्या क्या नॉर्मलाइजेशन बन सकता है। नॉर्मलाइजेशन दो तरह के, अगर सबको प्लस हुआ तो ये रहेगा, अगर प्लस माइनस हुआ तो ये रहेगा। जिसमें प्लस का निशान नहीं लग रहा या कोई निशान नहीं लग रहा उसमें प्लस है, और जहां माइनस होगा उसमें माइनस मैंने लगा दिया है। ठीक है, तो अगर माइनस हुए तो मैक्सिमम मार्क्स माइनस के 3.18 यहाँ है, और प्लस का ही अगर सबको मिला तो प्लस के ये आपको दिखाई दे रहे हैं 6.42 तक भी बच्चों को मार्क्स मिलेंगे नॉर्मलाइजेशन में, अगर प्लस हुआ तो। और जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ विद नॉर्मलाइजेशन बता रहा हूँ बच्चों, विद नॉर्मलाइजेशन। ये अब DPHCM की कैलकुलेशंस कर रहा हूँ पर शिफ्ट। आप देख सकते हो कि क्या एवरेज बच्चों का रहा है, उस हिसाब से लगता है कि भाई ये वाली शिफ्ट का एवरेज काफी हाई फाई रहा है। ये RWA के मॉक में बच्चों के स्कोर दिख रहे हैं, तो RWA के मॉक में इसमें काफी कम दिख रहा है, तो इसमें थोड़े से मैं कहूँगा कमजोर बच्चे बैठे होंगे तो बच्चों को फायदा हो जाएगा, क्योंकि शिफ्ट वाइज यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन होना है, 21 परसेंटाइल होना है, तो इस वजह से इनको नॉर्मलाइजेशन में भी अच्छा खासा फायदा वैसे मिल ही रहा है। तो भाई कुल मिलाकर के अगर आपको देखना है, आप कहो कि सर मेरी शिफ्ट तो कैसे, कोई शिफ्ट वाला होगा 12 जन की फर्स्ट शिफ्ट वाला, वो कहेगा मेरी शिफ्ट आसान आई नहीं, आप गलत बता रहे हो। भाई ये एवरेज बता रहा है, आप उसको देख लो। आपकी शिफ्ट का हो सकता है भाई यार रीजनिंग टफ रही हो या इंग्लिश टफ रही हो, लेकिन ओवरऑल आपकी शिफ्ट में जो है ये एवरेज स्कोर ज़्यादा आ रहा है, इसलिए मैं इसको आसान शिफ्ट कहूँगा। हो सकता है आसान ना रही हो, इनके मुकाबले थोड़ी सी आसान रही है, ये मानना पड़ेगा इस डेटा को देखते हुए। पहली शिफ्ट वाले बच्चों को काफ़ी फायदा होने जा रहा है, क्योंकि उनका एवरेज केवल 60 रहा है। ठीक है, ओवरऑल सारी शिफ्टों का एवरेज 63 है, तो उससे काफ़ी अप है ना बच्चों। तो उस हिसाब से मैंने आपको ये बताया है। अगर आप देखो हमारे पास जो डेटा आया है कि कितने प्लस कितने कितने बच्चे हैं, तो 90 प्लस 9 बच्चे दिखाई दे रहे हैं, 85 प्लस 38 बच्चे हैं, 80 प्लस 175 बच्चे हैं, 75 प्लस 670 बच्चे हैं। तो काफ़ी अच्छी खासी संख्या है जिसमें बच्चों ने अच्छा अच्छा स्कोर किया है। AWTPO का भी पिछली बार के मुकाबले देखो नेगेटिव मार्किंग जरूर थी, लेकिन एवरेज स्कोर अच्छा है, तो AWTPO में भी हम कहेंगे थोड़ा सा आसान हुआ है चीज़ें पिछली बार के मुकाबले। और HCM में भी बच्चों के इंग्लिश में अच्छे मार्क्स आए हैं, तो पिछली बार उतने अच्छे इंग्लिश में नहीं थे, इस वजह से HCM में भी स्कोर अप हुआ है काफ़ी बच्चों का। हालांकि एक कारण ये भी है कि इस बार 0.25 की नेगेटिव मार्किंग थी और पिछली बार 0.5 की थी, इस वजह से भी अप हुआ हो सकता है। ठीक है, 2-3 नंबर का तो फर्क इसी बात से पड़ जाएगा नेगेटिव मार्किंग। और सेम AWTPO में 0.25 की नेगेटिव मार्किंग बढ़ी ही है, पहले तो 0 थी, तो इस वजह से 2-3 नंबर का फर्क यहाँ वैसे भी पड़ जाएगा AWTPO में। और AWTPO में तो इतना ही पड़ा है, लेकिन HCM में काफ़ी ज़्यादा पड़ गया है, वो मैं आपको बताऊंगा कितना। तो ये देखिए, ये HCM की मार्क्स के हैं, और मैं अगर HCM का कैटेगरी वाइज स्कोर निकालने लगा तो मैंने देखा कि काफ़ी हैरान करने वाले आंकड़े थे कि 66.43 UR का, EWS का 65 और यहाँ 64, SC का 59। पिछली बार ये काफ़ी कम आ रहे थे हमारे पास, क्योंकि 0.5 की नेगेटिव मार्किंग थी तो 53-54 तक ही आ पा रहे थे। इस बार ये 66 और 65 तक चले गए हैं। हालांकि AWTPO तो पहले भी 60 प्लस ही जा रहा था, तो फिर उससे हमने देखा यार कट ऑफ तो काफ़ी अप गई थी, और हमने बताई भी थी ऐसी ही 10-10, 12-12 अप हो गई थी। लेकिन एवरेज से इस बार अगर 10-10, 12-12 अप करेंगे तो कट ऑफ सोचो कहाँ जाएगी। तो हमने फिर इसमें कैलकुलेशंस लगाई और देखा कि भाई इतना तो लगता है कि जाएगी, बट इसमें मैं फिर भी बहुत श्योर नहीं हूँ। तो देखो ये तो है एवरेज, कैटेगरी वाइज एवरेज मार्क्स, कितने बच्चों पे कैलकुलेशंस हुई हैं वो आपको दिखाई दे रहा है। अब मैं बात करने जा रहा हूं कि हम इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी मान रहे हैं फिजिकल के लिए है, और ये और विद नॉर्मलाइजेशन मार्क है बच्चों, है ना। मुझे जितना लग रहा था मैंने उससे 1-2 कम ही करा है। ठीक है, कोई कहे कि सर ये तो आपने ज़्यादा हाई लगा दिया, तो भाई मुझे तो मेरे आंकड़े बता रहे हैं, मैं इसमें बहुत ज़्यादा इसको ये बहुत सीरियस भी ना लें, क्योंकि मैं आंकड़ों के हिसाब से ही चलूँगा, और चूंकि गूगल फॉर्म भराया है और तो उसके हिसाब से नहीं भी चला तो फिर तो बेकार सी बात हो जाएगी बच्चों। तो अगर आप देखो UR का तो 76 प्लस माइनस 3 मेरे को दिख रहा है, EWS 71 प्लस माइनस 3 कुछ भी हो सकता है, OBC 72 प्लस माइनस 3 है, SC 68 प्लस माइनस 3 है मेल के लिए, और ST 64 प्लस माइनस 3 है। वहीं भाई एक्स सर्विसमैन के आंकड़े नहीं होते उतने ज़्यादा, इसलिए एक्स सर्विसमैन की नहीं लगाई है। वहीं मैं इसमें देखूं फीमेल का तो ये UR 68 प्लस माइनस, देखिए प्लस और माइनस कुछ भी हो सकता है, इसलिए एक्सपेक्टेड मानी जाती है ना। EWS 61 प्लस माइनस 3, OBC 63 प्लस माइनस 3, SC 59 प्लस माइनस 3, ST 45 प्लस माइनस 3, और यहाँ 25 की टाइपिंग भी जुड़ेगी आपकी। तो पिछली बार जिन बच्चों के बिल्कुल किनारे पर भी पास हुए थे फिजिकल में, किनारे पर सारे फिजिकल पास वालों को टाइपिंग दिलाई जाती है, तो जो टाइपिंग को 20 मार्क्स की करके चला गया था 20-21 की, और यहाँ किनारे पे पास है तो उसका नंबर आ गया था।
तो अगर आप यहाँ किनारे पर भी पास होते हो तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप अपनी टाइपिंग 20+ की कर लेना 25 में से, फिर आपका सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, बाकी आपकी CFT वगैरह, कंप्यूटर टेस्ट वगैरह, उनको वो क्वालिफाइंग है, उसकी तैयारी की टेंशन मतलब, वो हमारे शिवम सर जिंदाबाद, है ना बच्चों। तो कुल मिलाकर के हमने यहाँ पर सब कुछ देखा